Hello students, now we will start revision for FA1। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने ये पूरा जो फॉर्मेट है इसको फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो मैं आज आपको सेक्शन वाइज रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोज कॉम्प्रीहेंशन पेसेज इन मेन टेक्स्ट। ठीक है, 2 मार्क्स का प्रोज कॉम्प्रीहेंशन पेसेज आएगा जो हमारा मेन टेक्स्ट है उसमें से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आ जाता है पैराग्राफ, द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे है तो इसमें से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे विद ऑप्शन। ठीक है, जो राइट है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, समझ गए कि सीन कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से आएगा। और इसी तरह से पोएम का भी आएगा, वो हम अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, वेयर वॉज हाउस लोकेटेड, तो हाउस कहाँ पे, इंटायर वैली में था, वेयर क्रेस्ट ऑफ टॉप हिल। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2 मार्क्स का आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी। अब फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी क्या होती है, दिस इज़ फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में दिए होंगे ब्रैकेट के अंदर, जैसे हेलीकॉप्टर, यहाँ पे मैंने दिया है स्पेक्टिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, 3 वर्ड हैं और इनको इनके अंदर फिट करना है। कोई भी आपको एक पैराग्राफ या कोई लाइन दी गई होंगी उसमें आपको वर्ड फिट करना है। जैसे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी कॉल लिफ्टेड आवर आइज एज ए, तो क्या आएगा, ये हमारे लेसन में से भी आ सकते हैं और बाहर से भी। सेप्टिकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स और फिर हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द बिल्डिंग्स। ठीक है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी होते हैं वो आएंगे। ओके, नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद करनी है। इसमें जैसे हार्टली दिया है, पोस्टमैन, एड्रेस, एम्प्लॉयज़। ठीक है, वन ऑफ द डैश हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग। फिर 2 में क्या फिल करना है वो लिखना है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड नेवर इन हिज कैरियर एज ए। 3rd में क्या है वो फिल करना है, हैड ही नोन दैट। फिर 4th में जो आएगा वो फिल करके फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद एक और दी गई है, ये भी आपको ही फिल करनी है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ब्रैकेट में दिया है मार्बल, स्लेंडर, प्लेटफॉर्म, यमुना एंड टॉम्ब। ठीक है, तो द ताजमहल स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे क्या आएगा वो लिखना है आपको। इट इज़ बिल्ड ऑफ वाइल्ड डैश में फिल करो। इट हैज़ 4 टॉल डैश white dash minarets comma on each corner of the platform around it on which the great dash stands। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है। और अब इस तरह से ये मत सोच लेना कि जो ये आ रहे हैं यही एग्ज़ाम में आएंगे, नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो यू ऑलवेज प्रिपेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी क्या होता है। ठीक है, अब हमारा प्रोज टेक्सटुअल क्वेश्चन जो मेन टेक्स्ट में है ये 4 मार्क्स का आएगा। ये मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक बार रिवाइज करवाया था, तो ये आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखा होना चाहिए क्वेश्चन आंसर। रिवीजन पहले जो हुआ था उसके बाद रिवीजन में 2 टाइम्स आपकी नोटबुक में होना चाहिए। मैं जो सारे प्रोज टेक्सटुअल क्वेश्चन हैं उनका मैं आपको PDF फाइल सेंड कर रही हूँ। ठीक है, आई होप सेक्शन ए इज क्लियर। ओके, गिव मी रिस्पॉन्स। हाँ, और सेक्शन बी पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट, ये है 2 मार्क्स का। ये कैसे आएगा पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट, तो इस तरह से एक पैसेज ये दिया जाएगा स्टेंजा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो आपको पोइट एंड पोइम का नेम भी याद होना चाहिए कि को ऐसे बीच में से कोई भी स्टेंजा आ जाएगा कि ये कौन सी पोइम का है। तो आपको 3 पोइम है हमारी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जो हमारी फायर एंड आइस है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और टाइगर इन द जू है वो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। ठीक है,
तो इस तरह से एक स्टेंजा आ जाएगा। तो और उसमें नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम एंड पोइट डस्ट ऑफ स्नो का पोएम, ये पोइट का नाम बताओ, तो आपको लिखना है। तो वो 1 मार्क्स का ये हो जाएगा। दूसरा जैसे इसमें से क्वेश्चन बन रहा है कि वेयर वॉज क्रो सिटिंग, तो क्रो कहाँ बैठा था, क्रो वॉज सिटिंग इन हेमलॉक ट्री। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनेंगे और इसी में से आपको आंसर देने हैं। और अच्छी तरह से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें ये ये दिया गया है स्टेंजा, ये किस पोएम में से है। ठीक है, पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट इज क्लियर, 2 मार्क्स। पोइट्री टेक्सटुअल क्वेश्चन मेन टेक्स्ट, ठीक है, पोएम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे 4 मार्क्स के। ये मैं आपको PDF फाइल सेंड करती हूँ। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन और एरर हमने किया था। ये सब आप ये इस तरह से हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था। इसमें आपको कोई भी ये पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और एरर भी फाइंड आउट करना है और उसका करेक्शन क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन आती है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको फिल करनी है, आपको ब्लैंक्स दिया गया होगा उसमें प्रीपोजिशन फिल करनी है 2 मार्क्स की। जैसे कि प्रीपोजिशन होती क्या है, वेयर द प्रीपोजिशन एट, ऑन एंड हैव बीन यूज्ड इन एज ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, ये इनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। आप फिर से वीडियो देख के इसको फिर से समझना है। अगर कोई डाउट है तो आपको फिर से उसको देखना है, वीडियो को फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रीपोजिशन फिल करनी होंगी। तो हमारा सेक्शन C तक कंप्लीट हो गया है और इनकी सबकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। सो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एवरीथिंग इज़ सिंपल एंड इजी, सो डोंट वरी एंड कॉन्सेंट्रेट योर वर्क, कीप इट अप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन D करेंगे एंड E करेंगे। ओके, थैंक यू।